आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे कुख्यात समुद्री रहस्यों में से एक में सीधे गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से इंसानों को डराया है और हॉलीवुड से लेकर कहानियों तक हमारी कल्पनाओं को खूब उड़ान दी है, जिसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। लेकिन आज हम सिर्फ उन डरावनी कहानियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। इसके बजाय हम विज्ञान, भूगोल और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके इस मिथक की असली सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करेंगे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। साल था 1945। 5 दिसंबर की दोपहर अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इस मिशन को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया। ये महज 3 घंटे का एक बहुत ही साधारण रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। आसमान एकदम साफ था, लेकिन उड़ान के लगभग 2 घंटे बाद ही स्क्वाड्रन लीडर ने घबराते हुए रिपोर्ट किया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। बैकअप कंपास भी फेल। रेडियो पर जो आखिरी संदेश मिला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। जैसे जैसे शाम ढली, मौसम खराब होता गया और इसके बाद वे 5 विमान अपने 14 क्रूज सदस्यों के साथ हमेशा के लिए गायब हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें खोजने के लिए जो 13 लोगों वाला रेस्क्यू विमान भेजा गया था, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े हवा में ही गायब हो गया। जरा सोचिए, एक ही दिन में 27 लोग और 6 विमान गायब। तो ये पूरा का पूरा मिथक आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए इस लेजेंड की जड़ों तक चलते हैं। फ्लाइट 19 की उस खौफनाक घटना ने जिस रहस्य की नींव रखी, उसकी भौगोलिक संरचना को समझना बहुत जरूरी है। यह क्षेत्र असल में अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और उत्तर में बरमूडा के बीच 5 लाख वर्ग मील से भी ज्यादा में फैला हुआ है। मतलब यह इलाका बहुत ही विशाल है। और बरमूडा ट्रायंगल की ये कहानियां कोई नई नहीं है। इनका इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहां तक कि 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे, तो उन्होंने भी अपनी लॉगबुक में साफ साफ दर्ज किया था कि इस क्षेत्र से गुजरते समय उनका कंपास अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। कोलंबस ने तो ये भी लिखा था कि उन्होंने आसमान से आग के एक अजीब से गोले को समुद्र में गिरते हुए देखा था। खैर, ये तो बस इस रहस्य की शुरुआत भर थी। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र ने केवल छोटी मोटी नावों को नहीं निगला। 1918 की ही बात ले लीजिए। यूएसएस साइक्लोप्स, जो उस समय अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े और सबसे तेज जहाज़ों में से एक था, ब्राजील के लिए रवाना हुआ। ये कोई छोटा मोटा जहाज़ नहीं था। इस पर 306 लोग सवार थे और 11,000 टन भारी मैंगनीज लदा हुआ था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, मौसम भी साफ था। लेकिन ये विशाल जहाज अपनी 9 दिन की यात्रा के बीच में ही अचानक गायब हो गया। इतने बड़े जहाज का बिना किसी इमरजेंसी कॉल या संकट संदेश के यूं गायब हो जाना आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और अगर आपको लगता है कि वो कहानी अजीब थी, तो ये वाली सुनिए। 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज जब इस इलाके से गुजर रहा था, तो उन्हें समुद्र में एक लावारिस जहाज तैरता हुआ मिला। उस पर सारा सामान एकदम सुरक्षित था, लेकिन इंसान एक भी नहीं। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने तुरंत अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजा, लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ गया। दोनों जहाज अलग हो गए और जब वो लावारिस जहाज दोबारा मिला, तो क्या देखते हैं कि भेजे गए नए क्रू सदस्य भी पूरी तरह से गायब से चुके थे। और ये घटना एक नहीं 2 बार हुई। घबराकर जहाज के मालिक ने इसे एक जर्मन कंपनी को बेच दिया। और सबसे दिलचस्प बात, उस जर्मन कंपनी ने इसका नया नाम रखा मेटा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को रीब्रांड करके मेटा कर दिया था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये छिटपुट पुरानी अर्बन लेजेंड्स एक ग्लोबल पॉप कल्चर फिनोमेनन कैसे बन गईं? कैसे इस समुद्री इलाके को इसका वो खौफनाक नाम मिला जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1964 से पहले बरमूडा ट्रायंगल नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जी हां, बिल्कुल सही सुना। 1964 में आर्गोसी नाम की एक मैगजीन में विंसेंट एच गद्दीस नाम के एक लेखक ने एक लेख लिखा जिसका कैची सा शीर्षक था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। गद्दीस ने किया ये कि पिछले कई दशकों की अलग अलग और बिना किसी लॉजिक वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ा और बिना कोई ठोस वैज्ञानिक कारण बताए इसे एक बहुत ही रहस्य का रूप दे दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो जैसे किताबों, हॉलीवुड फिल्मों और वीडियो गेम्स की बाढ़ सी आ गई और यह एक बहुत ही मुनाफे वाला पॉप कल्चर फेनोमेनन बन गया। तो चलिए अब इन मनगढ़ंत कहानियों से बाहर निकलते हैं और विज्ञान की टॉर्च जलाकर इसके असली कारणों की पड़ताल करते हैं।
एलियंस और समुद्री राक्षसों की बेतुकी थियरीज को किनारे रखकर उन असली और वास्तविक भौतिक ताकतों को समझना बहुत जरूरी है जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। आखिर फ्लाइट 19 और कोलंबस के कंपास क्यों खराब हुए थे? इसके पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एगोनिस्ट रेखाओं का विज्ञान छिपा है। एगोनिस्ट रेखाएं पृथ्वी पर मौजूद वे खास जगह हैं जहां कंपास की सुई बुरी तरह से दिशा भटका सकती है। आमतौर पर जब कंपास का इस्तेमाल होता है तो नेविगेटर्स को इसके बदलावों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन एगोनिस्ट रेखाओं पर ऐसा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दरअसल सारा भ्रम यहां से पैदा होता है कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव दोनों असल में अलग अलग स्थान हैं। हमारा कंपास हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर ही इशारा करता है, लेकिन इन एगनिस्ट रेखाओं पर ये दोनों एकदम एक ही स्थान पर होने का भ्रम पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 200 से 300 वर्षों से 0 डिग्री की एगनिस्ट रेखा सीधे बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक बीचों बीच से होकर गुजर रही थी। बस यही वो असली वजह थी कि वहां दिशा बताने वाले यंत्र अक्सर खराब या भ्रामक व्यवहार करने लगते थे। चुंबकत्व को समझने के बाद अब हमें वहां के मौसम और भौगोलिक खतरों पर भी नजर डालनी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जो इस विशिष्ट समुद्री क्षेत्र को नेविगेशन के लिए अपने आप ही बेहद खतरनाक बना देते हैं। अगर सैटेलाइट मैप पर देखें तो साफ पता चलता है कि कैरिबियन द्वीप समूह और बहामस के आसपास का पानी बहुत ही उथला है, जिसे इसके सुंदर फिरोजा रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। पुराने समय में जहाज अक्सर समुद्र के अंदर छिपे हुए रेत के टीलों या शोल्स में बुरी तरह फंस जाते थे। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है मौसम। दुनिया में सबसे अधिक समुद्री तूफान या हरिकेन इसी क्षेत्र में आते हैं। अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य और क्यूबा, जो कि इसी त्रिकोण का हिस्सा हैं, ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा तूफानों का सामना करते हैं। और तो और यहां भयानक जलस्तंभ या वाटर स्पाउट्स भी बनते हैं जो किसी भी छोटे जहाज या विमान को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत है मीथेन हाइड्रेट्स का। जरा इसे ऐसे समझिए, जिस तरह मृत सागर या डेड सी में खारापन ज्यादा होने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है और चीजें आसानी से तैरती रहती हैं, ये सिद्धांत उसका बिल्कुल उल्टा है। समुद्र के एकदम तल में मौजूद ज्वालामुखी जब अचानक मीथेन गैस छोड़ते हैं तो पानी में मीथेन के बड़े बड़े बुलबुले बन जाते हैं। इससे पानी का घनत्व अचानक से बहुत कम हो जाता है। अगर ठीक उसी समय कोई जहाज वहां से गुजर रहा हो तो वो अपनी उछाल या बोयेंसी को बनाए नहीं रख पाता और बिना किसी वार्निंग के सीधे पानी के नीचे चला जाता है, जैसे किसी ने नीचे से पानी ही खींच लिया हो। हालांकि लैब में इसे साबित किया जा चुका है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि खुले समुद्र पे किसी जहाज के गायब होने का सीधा संबंध अब तक इस सिद्धांत से 100% प्रमाणित नहीं हुआ है। भूगोल और विज्ञान को समझने के बाद अब हम मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं। इंसानी दिमाग का यही वो मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसने इस मिथक को इतने दशकों तक जिंदा रखा है। इसे विज्ञान की भाषा में बार्डर-माइनहोफ प्रभाव या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहा जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम सी जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जब किसी परिवार में कोई नई कार खरीदी जाती है तो अचानक से क्या होता है, उसी मॉडल की कारें सड़क पर हर जगह दिखाई देने लगती हैं, है ना? तो क्या रातों रात उस मॉडल की कारें सड़कों पर बढ़ गईं? बिल्कुल नहीं, वे तो पहले भी वही थी, लेकिन चूंकि अब हमारा ध्यान उस पर गया है इसलिए वो हमें बार बार नजर आती है। बर्मुडा ट्रायंगल के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मशहूर पत्रकार लैरी कुशे ने अपनी रिसर्च में बिल्कुल यही पाया। उन्होंने बताया कि जहाज और विमान तो दुनिया भर के महासागरों में गायब होते रहते हैं। मलेशियन एयरलाइंस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास भी नहीं हुई थी। लेकिन एक बार जब बर्मुडा ट्रायंगल मशहूर हो गया और इसका एक ब्रांड बन गया तो लोगों ने दुनिया भर में होने वाली ऐसी अन्य घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना सारा फोकस इसी एक क्षेत्र पर लगा दिया। लेखकों ने पुरानी कहानियों को खूब नमक मिर्च लगाकर पेश किया और मिस्ट्री मॉन्गरिंग यानी रहस्य गढ़ने का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने वास्तविकता को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो अब सारे तथ्य हमारे सामने हैं। समय आ गया है कि इस फाइल को हमेशा के लिए बंद किया जाए और विज्ञान का अंतिम फैसला सुनाया जाए। अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड इस रहस्य को पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि इस क्षेत्र में जहाज़ों और विमानों का दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और ये तो सिंपल सा गणित है कि जहां ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होगा वहां दुर्घटनाओं की संख्या भी सांख्यिकीय रूप से ज़्यादा ही दिखेगी।
जब आप भारी यातायात, उथले पानी और लगातार आने वाले तूफानों को एक साथ मिला देते हैं तो इसमें कोई जादू या रहस्य बचता ही नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्राकृतिक और गणितीय वास्तविकता है। और अब जरा एक बहुत ही हैरान कर देने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। 2013 में विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF ने दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खतरनाक समुद्री जल क्षेत्रों की एक बहुत ही विस्तृत सूची तैयार की थी। और आपको ये जानकर शायद झटका लगे कि इस पूरी सूची में बरमूडा ट्रायंगल का नाम एक बार भी, जी हां, एक बार भी नहीं आया। उसका स्कोर था बिल्कुल 0। हजारों कथित मौतों और गायब होने की डरावनी कहानियों के बावजूद असल डेटा में यह क्षेत्र दुनिया के शीर्ष खतरनाक जलमार्गों में शामिल ही नहीं है। तो फिर आखिर में सवाल बचता है कि वो अजीब आग का गोला क्या था जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में आसमान से गिरते देखा था। वैज्ञानिकों ने इसे बहुत आसानी से सुलझा दिया है। उनके अनुसार वो रहस्यमयी प्रकाश कुछ और नहीं बल्कि एक साधारण उल्कापिंड या मेटियोर था जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल गया था। ये इस बात को शानदार ढंग से साबित करता है कि जब घटनाओं को लॉजिक और विज्ञान के चश्मे से देखा जाता है तो बड़े से बड़े रहस्य भी चुटकियों में सुलझ जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के ऐसे और कितने ही मशहूर रहस्य होंगे जो बस थोड़े से खराब मौसम, कुछ अजीब संयोग और हमारी अति सक्रिय मानवीय कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा विज्ञान पर भरोसा रखिए।